आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी भाजपा सरकार यानी डबल इंजन सरकार का डंका पीटने वाली बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहती हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे वो सवाल गृह मंत्री अमित शाह से भी होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी होंगे कि आपने इतना पैसा खर्च कर इतना पैसे की लागत लगाकर अयोध्या मंदिर जो बनवाया है उसका कोई असर नहीं हो रहा है, या ये कहें कि आपकी मेहनत जो है वो सरासर बेकार है, क्योंकि आपके कुछ अंधभक्त जो हैं वो कभी मस्जिद के आगे नंगा नाच करते हैं, कभी चर्च के आगे बाहर जाकर वहां पर तोड़फोड़ मचाते हैं। क्या फायदा इतने बड़े राम मंदिर बनाने का? क्या फायदा आपकी हिंदुत्व की सरकार चलाने का? क्या फायदा आपके हिंदू राष्ट्र का? सोचिए, जब ऐसे लोगों को कभी मस्जिद के बाहर जाकर तांडव करना होता है और कभी चर्च के बाहर, जब जब त्योहार आता है कुछ नफरती गुंडे धर्म के ठेकेदार बनकर किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बाप का ये हिंदुस्तान है, उनके बाप का ये राष्ट्र है। अरे संविधान के अंदर जब तमाम लोगों को उनकी धर्म के अनुसार आजादी है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कोई भी रिचुअल्स फॉलो कर सकता है, कोई भी धार्मिक मान्यताओं को मान सकता है, तो कुछ नफरती गुंडे, कोई बजरंग दल का है, कोई फलना चिल्ला संघ का प्रमुख है, इन तमाम लोगों को तकलीफ क्यों होती है, या ये कहें कि इनको मिर्ची क्यों लगती है? अरे हमको जबरदस्ती जीएसआर नहीं बोलना, हमको नहीं मानना हिंदू धर्म जबरदस्ती, तुम जबरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाओगे। और कोई इनको ना क्रिश्चियन जबरदस्ती मना रहा है, ना मुसलमान इनको जबरदस्ती मना रहा है, इनका हिंदुत्व फिर भी खतरे में आ जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की आप ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अब तक वायरल होने वाली तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की है। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू सरकार चलाने वाले तमाम महामंत्री और उनके फॉलोवर भी। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को अगर चर्च में जाकर कैंडल जलानी पड़ रही है तो इसकी कोई मुख्य वजह होगी। तो देश के प्रधानमंत्री को अपने अंधभक्तों के साथ एक बैठक करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई त्योहारों का मतलब भाईचारा, सद्भावना, प्रेम बांटना होता है, ना कि अपने भगवा चोले को पहनकर सड़कों पर गुंडागर्दी करना। आज मनुस्मृति दहन है, इसकी चारों तरफ चुप्पी है, सिवाय बहुजन समाज के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर दलित पिछड़े आदिवासियों से कोई लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मनुस्मृति किताब जो है वो कितनी गंदी किताब है और उसमें कितना कुछ उलूल जुलूल लिखा है। महिलाओं को पैर की जूती समझा गया है और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ज्ञान से वंचित रखा जाए, इस तरीके का ये ग्रंथ है। और इसको धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कुछ नफरती चिंटू। सोचिए, अगर इनकी आस्था का सवाल हो तो ये सड़कों पर आकर तांडव कर सकते हैं, इनके त्योहारों की बात हो तो ये सड़कों पर आकर नंगा नाच कर सकते हैं, इनके त्योहारों की मान्यता के अनुसार ये मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये दलित पिछड़े आदिवासियों को पीट सकते हैं। लेकिन इस देश में, इस देश के सत्ताधारी और तमाम मीडिया के पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं कि अंधभक्तों का मुंह बंद कराने के लिए सरकार से सवाल पूछ पाए कि किसकी मर्जी से सड़कों पर उत्पाद मचाते हैं, किसकी मर्जी से ये तमाम ईसाई धर्म के लोगों को परेशान करते हैं, किसकी मर्जी से इन लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का हिम्मत आती है, और किसकी मर्जी से ये लोग कभी गाय के नाम पर, कभी त्रिशूल के नाम पर, कभी टीके के नाम पर, कभी लंगोट के नाम पर, कभी जनेऊ के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर ये दूसरे मजहब के लोगों को परेशान करने के लिए उतारू हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने आज मनुस्मृति दहन की शुभकामनाएं दी। मनुस्मृति दहन, वो तमाम लोग आज मनुस्मृति दहन बना रहे हैं जिनको गुलामी की जंजीरों में रखा गया। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाकर प्रतिरोध कर यह बताया था कि इस देश में संविधान से ये देश चलेगा। और सोचिए, तमाम लोगों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन कुछ नफरती गुंडे जो चाहते हैं कि इस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत बनी रहे कि उनके जो बाप दादाओं ने कुकर्म किए हैं वो सामने ना आ पाए, और किस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं उसको बरकरार रखें, क्योंकि उनको पता है कि अगर गुलामी करने वाला व्यक्ति जब ताज पहनने के सपने देखेगा तो उनकी जो वर्ण व्यवस्था की पूरी पोल है वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो जाएगी। तो स्वामी आनंद स्वरूप है, सो कॉल्ड बाबा हैं, और किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस को टैग कर कह रहे हैं
कि चंद्रशेखर लगातार ब्राह्मणों और मनुस्मृति को अपमान कर रहा है, समाज में जातीय हिंसा फैलाता है, हमारी सबसे पूजनीय ग्रंथ मनुस्मृति को अपमानित कर धार्मिक दंगे भड़काना चाहता है। अरे तुम्हारे धर्म के गुंडे सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, तब धार्मिक गुंडे नहीं लग रहे। कोई व्यक्ति अपने सोशल प्लेटफॉर्म से मनुस्मृति दहन की बात कर रहा है तो वो आपको दंगे भड़काना लग रहा है। दंगे भड़काना तो आप लोग काम करते हैं कि इनको कोई भी उलूल जुलूल चीजें इनको धार्मिक लगने लगती हैं जो इनके हिसाब से हो। और सोचिए किस तरीके से ये आदमी के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। ये कह रहा है कि इनका धार्मिक ग्रंथ है। इसको नहीं पता है कि देश आजाद हो चुका है, देश के 78 साल आजादी के हो गए हैं और ये देश संविधान से चलेगा। इस देश का सर्वोच्च किताब संविधान है, ना कि कोई और अन्य किताब। तो ये देश के तमाम लोगों को जानना पड़ेगा कि जिसको संविधान से दिक्कत है वो देश छोड़ के जा सकता है। ऐसे बाबाओं की इस देश में वैसे भी कोई जरूरत नहीं जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो नफरत को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में आज मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। मनुस्मृति सबसे गंदी किताब है, जबकि उसमें महिला विरोधी, शूद्र विरोधी तमाम लोगों को उलूल जुलूल चीजें लिखी गई हैं। और सोचिए किस तरीके से मनुस्मृति के कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि कितना कुछ नियम कानून के आधार पर लोगों को गुलाम बनाने की बातें कही जाती हैं और कैसे अंधभक्त उसको अपना ग्रंथ मानते हैं। जातीय व्यवस्था, जन्म के आधार पर वर्ण तय करना और शूद्रों के लिए सबसे कठोर नियम, स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं को स्वतंत्रता सीमित बताना, उन्हें जीवन भर संरक्षण रहने की बात कहना, शिक्षा पर प्रतिबंध, कुछ वर्ग विशेषकर शूद्रों के लिए वेद का अध्ययन पर भी रोक है, असमान दंड व्यवस्था, एक ही अपराध पर अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग सजाएं, सामाजिक असमानता, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार और अन्य वर्गों पर कठोर नियंत्रण, उत्तराधिकारी महिलाओं को संपत्ति से वंचित करने का भी अधिकार जो है मनुस्मृति में था। मानवीय गरिमा, कुछ श्लोक की व्याख्या आज के मानव मूल्यों से असंगत मानी जाती है। मतलब जो संविधान में नियम कानून है उसके अलग जो है मनुस्मृति लोगों को गुलाम बनाने की बात कहती है। शायद अंधभक्तों को नहीं पता है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जो है वो इक्वालिटी से चलेगा, यूनिटी से चलेगा। इस देश में मनुस्मृति को मानने वाले अगर लोग जो हैं तो वो अपने तक सीमित लेके किसी पर थोपे ना। इस देश में कैसे ईसाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि धर्म के ठेकेदारों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका ले लिया है। और सोचिए आज भाजपा सरकार की किस तरीके से किरकिरी हो रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे उनकी मूर्तियों के साथ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आज लखनऊ में उद्घाटन हो रहा है। मैं दिल से कहता हूं मुझे इन महानुभावों लोगों से जीवन भर विचार से कोई प्रेरणा नहीं मिली, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और अशरफ उल्लाह खान से मिली है। तो आज प्रेरणा स्थल में किस तरीके से इन तमाम लोगों की मूर्ति लगाई गई है, इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। जिनको बाबा साहब की मूर्ति से दिक्कत है उनको संविधान से भी दिक्कत होगी, उनको समानता से भी दिक्कत होगी, उनको आरक्षण से भी दिक्कत होगी। और ये तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि ST SC वर्ग के लोगों का उद्धार हो। मनुस्मृति दहन दिवस की आपको शुभकामनाएं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को असमानता, गुलामी और अमानवीय का प्रतीक माना था। जाति भेद, सामाजिक भेदभाव का विरोध करने वाले 1927 में महान में से सार्वजनिक रूप से जलाया जाता है। हिम्मत है अब रोक के दिखाइए, अब बहुजन डरने वाला नहीं है। अडानी के दफ्तर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। अडानी के दोस्तों के समर्थक क्रिसमस पर उत्पाद नहीं मचाएंगे। गरीबों को, मजलूमों पर अपना रोप झाड़कर अपने आप को शहंशाह समझते हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को मनुस्मृति दहन दिवस की शुभकामनाएं दी है। और 1000 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू राजा बैठा है, वो भी चर्च में मोमबत्ती जलाने चला गया। पता है मोदी जी की प्रेरणा स्थल का उद्घाटन आज ही 25 दिसंबर को क्यों चुना? क्योंकि इस दिन मनुस्मृति जलाई गई थी। RSS का इतिहास साफ है, मनुस्मृति का समर्थन और बाबा साहब का विरोध। जिन 3 नामों पर प्रेरणा स्थल बना है, अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मनुस्मृति प्रभावित सोच जुड़ी रही है। मोदी जी कहते हैं बाबा साहब और संविधान के भक्त हैं, तो एक काम कीजिए, मनुस्मृति के विरोध में एक और पोस्ट कर दीजिए, बस एक, तभी पता चल जाएगा कि भक्ति और संविधान का ये दिखावा सिर्फ चुनावी होता है। तो तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को अगर वाकई में
संविधान से प्यार होता तो इस तरीके की चीजें कभी नहीं करते। मनु के मुंह पर कालीन पोतने वाली बहादुर महिला का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोटो वायरल हो रहा है। इनका नाम शीला पवार और कांता अहीरे को नमन कर रहे हैं तमाम लोग। क्रांतिकारी कदम है और हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति को हटाने के लिए लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। और लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस के मौके पर कुछ हिंदूवादी गुंडे पहुंचकर हरि बोल चिल्ला रहे हैं। जब इन्हें सब कुछ मस्जिद के बाहर करना है, चर्च के बाहर करना है, तमाम धार्मिक लोगों के स्थलों पर जाकर करना है, तो देश के प्रधानमंत्री ने मंदिर का घंटा बजाने के लिए बनाया है। तो मनुस्मृति स्वाहा, तो तमाम लोग इस फोटो के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एकता दिखा रहे हैं और संविधान के प्रति अपनी आस्था को जाहिर कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी, जो धर्म या जो भी किताब आपको गुलामी के जंजीरों की तरफ ढकेलती हो, उसको दरकिनार कर दीजिए। इस देश में संविधान मौजूद है, संविधान से ये देश चलेगा। और ये कैसी आस्था है, ये कैसी भावनाएं हैं जो आपको अपने धर्म के अनुसार तमाम चीज़ें मानने की परमिशन देती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को पीटने के लिए आपको अनुमति देती हैं। असल में ये आस्था नहीं, असल में ये जातिवाद का अहंकार है जिसको ठेस पहुंचती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।